न स्वर्ग कहीं ऊपर, न नरक कहीं नीचे, जो कर्म किए हैं वही साथ नीचे। मिलेगी जन्नत तेरी हर इरादों में, अगर तू जिए इश्क और जज्बातों में। हमारे पूर्वज बचपन से हमें नरक और स्वर्ग की कहानियां सुनाते हुए आए हैं। क्या सच में कहीं नरक और स्वर्ग मौजूद है? बचपन से ही हम ऐसी कई कहानियां सुनते आए हैं कि स्वर्ग और नरक होता है। हम यहाँ जो भी कर्म करते हैं, पाप पुण्य, उसका हिसाब किताब हमें कहीं स्वर्ग और नरक में देना होगा। इस तरह की कई भ्रांतियां हमारे मन में पैदा कर दी गई हैं, जिसका किसी के पास कोई तथ्य या सबूत नहीं है। ये तो सब कपोल कल्पनाएं हैं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका दंड हमें नरक में भुगतना होगा। कई तरह की गलत फहमियां हमारे मन में डाल दी गई हैं। कई तरह की गलत धारणाएं, डर, चिंता हमारे मन में भर दिया गया है कि अगर हमने कुछ गलत किया, गलत कर्म किए, पाप किया, कि हमें लोहे की कढ़ाई में तला जाएगा। अगर हमने पुण्य किया होगा तो हमें स्वर्ग में अप्सराएं दिखेगी, परियां मिलेगी, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। और इस तरह की कई तरह से भ्रांतियां हमारे मन में डाल दी गई हैं। सच हकीकत किसी को कुछ नहीं पता। मरने के बाद हमें क्या पता हम स्वर्ग जाएंगे या नरक, या हम कहाँ जाएंगे। किसी को सच्चाई का कुछ पता नहीं। इसी तरह कई तरह की भ्रम हमारे मन में जड़े जमा चुके हैं। इतना ज्यादा डर और खौफ मन में भर जाता है कि उससे निकलना नामुमकिन ही होता है। जो बचपन में हमारे मन में घर कर जाता है, उसकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। फिर उसको निकलने को विराट संकल्प शक्ति होना या चिंतन मनन होना अधिकांश समय देना होता है। एक किस्सा याद आता है। बुद्ध भगवान के समय की बात है कि एक योद्धा बुद्ध भगवान के पास आया और वह बहुत अपने कर्मों के कारण भयग्रस्त था। स्वर्ग और नरक की बातें सुनकर, कहानियां सुनकर वो बहुत ज्यादा भयग्रस्त रहने लगा था। क्योंकि जाने अनजाने हम इंसानों से गलतियां तो होती ही हैं, चाहे जान के हो चाहे अनजाने में हो। जब तक कि हम इस संसार में हमारे सांसें हैं, हम यहाँ किसी को खुश नहीं कर सकते, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। तो वो योद्धा बुद्ध भगवान के पास आया। बुद्ध भगवान अपने ध्यान में लीन थे। कुछ समय बीतने के बाद बुद्ध भगवान से वह योद्धा मिलने गया और उस योद्धा ने बुद्ध भगवान से सवाल पूछा कि क्या सच में स्वर्ग और नरक मौजूद है? बुद्ध भगवान ने उसे सीधा कोई उत्तर नहीं दिया। बुद्ध भगवान मुस्कुराए और बोले, तू तो एक बहुत बड़ा जंगली और जानवर आदमी है। तू तो एक जंगली और मूर्ख आदमी लगता है। एक निहायती जानवर से भी अति नीचे तल का आदमी लग रहा है। तेरी बातों से ऐसा लगता है कि तेरा दिमाग बिल्कुल बंद है। बुद्ध भगवान ने ऐसा उससे कहा। बुद्ध भगवान ने जानबूझकर यह बात उससे कही ताकि वह गुस्से में तिलमिला जाए, और यही हुआ। यह सुनकर वह योद्धा गुस्से में तिलमिला गया और गुस्से में आकर उसने अपनी तलवार निकाल दी, जो बुद्ध भगवान भी यही चाहते थे। उस सम्राट के अहंकार को ठेस पहुंच गई। बुद्ध भगवान ने उसकी बुराई में कुछ चंद शब्द कहे और योद्धा के मन को बहुत ठेस पहुंच गई। योद्धा आगे से कुछ करने से पहले ही बुद्ध भगवान बोलते हैं, देख, यही क्रोध तेरा नर्क है। तो इस वक्त नर्क में जी रहा है अभी, और यही क्रोध होना ही नर्क को भुगतना है। योद्धा बहुत चौंक गया और वह यह सुनकर एकदम अचंभित रह गया कि हाँ, इस बात पर कुछ ना कुछ तो सत्य जरूर है। अब वह जैसे ही उसको यह रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, तुरंत उसने अपनी तलवार म्यान में वापस रख दी और भगवान के चरणों में शीश झुका दिया और उनसे क्षमा मांग ली और कहा, मैं क्रोध में आकर पीड़ा में चला गया था, बेहोशी में चला गया था। मुझे अपना खुद का होश ही नहीं रहा। इतना ज्यादा पीड़ा में चला गया था कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि सामने कौन है और मैं कौन हूँ। मैं एक सच में जंगली जानवर बन गया था, जिसका मुझे आपने अभी एहसास दिलाया। फिर बुद्ध भगवान बोले, यही स्वर्ग है जो अभी तुम्हें एहसास हो रहा है। क्षमा का तुम्हारा दिल प्रेम और करुणा से भर गया, क्षमा से भर गया, यही स्वर्ग है। इसी वक्त तुमने
नरक का भी अनुभव कर लिया और इसी वक्त तुमने स्वर्ग का भी अनुभव कर लिया। आगे बुद्ध भगवान समझाते हैं कि स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक अवस्था नहीं है। स्वर्ग और नरक अभी और इसी वक्त हम भुगतते हैं। अगर आप इसी वक्त जो कर्म करेंगे, विचार करेंगे या भाव करेंगे, उसी अनुसार इस वक्त ही वह भाव के अनुसार आप तत्क्षण स्वर्ग में जीने लगेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधित, अहंकार, गुस्से, ईर्ष्या में भरे हैं तो तत्क्षण आप नरक में जी रहे होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा आनंद, प्रेम, शांति में जी रहे हैं तो आप इसी वक्त स्वर्ग में जिएंगे। ऐसा कोई भौगोलिक और बाहरी स्थान नहीं जहां हम स्वर्ग नरक में जाकर परिणाम भुगतेंगे। हमारे कर्मों के, हमारे व्यवहार के हिसाब से हम आज ही हमारे भाव के तल पर उसका परिणाम हम भुगतेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, चाहे अपनी गलती हो चाहे दूसरे की, आप खुद को दंड दे रहे हैं, वही नरक है। यदि आप बहुत ज्यादा आनंदित, शांति, प्रेमपूर्ण महसूस करते हैं, तब आप स्वर्ग में जी रहे हैं। इस तरह उस योद्धा को बुद्ध भगवान ने समझाया और वह योद्धा भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर गया और उसे ये एहसास हुआ कि ऐसी कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है या बाहर कोई मृत्यु के उपरांत स्वर्ग नरक नहीं बना है जहां हम जाएंगे। हम आज और अभी ही स्वर्ग नरक जिएंगे। हम आज और अभी में ही अच्छे बुरे कर्मों का फल जिएंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत गहरी सीख देती है। अगर आपके मन में भी इस तरह की कई भ्रांतियां बैठी हैं कि स्वर्ग नरक कहीं जाकर मृत्यु के उपरांत कहीं स्वर्ग नरक में हमारे पाप और पुण्य का हिसाब होगा, तो ये गलत फहमी है। इसी जन्म में या फिर अनेक जन्मों में हमें हिसाब किताब देना होता है। कोई ऐसा विधाता नहीं बैठा जो हमें दंड देगा। हम खुद ही खुद को दंड देते हैं। हम खुद ही खुद को उपहार देते हैं, हमारे अच्छे कर्मों से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे भाव से। जैसा आपके मन में भाव होगा, जैसा आपकी वाणी होगी, जैसा आपके कर्म होंगे, जैसा आपका व्यवहार होगा, उसी अनुरूप हम परिणाम भुगतेंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप अच्छा फल भुगतेंगे। अगर आप क्रोधित रहेंगे तो आप दंड भी खुद ही को देंगे। ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, बीमारी, यह सब माध्यम हैं हमें दंड देने के। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी नकारात्मकता है, यही हमें दंड स्वरूप मिलती हैं। इससे अन्यथा कोई और दंड हमें नहीं मिलता। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका जीवन अभी और यही स्वर्ग बन जाए, तो अभी से आप धन्यवाद भाव में अपना जीवन बिताएं। जो जैसा है उसके प्रति धन्यवाद प्रकट करें। शिकायत कम से कम कर दें। जैसे जैसे धीरे धीरे आप आध्यात्मिक उन्नति करते जाएंगे, आपका जीवन आनंदित और स्वर्ग से भी सुंदर होने लगेगा। दोस्तों, सोचें, समझें और अमल करें। अगर कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।